मीटिंग चल रही है और ये वर्ष 2021 व्यापार मंडल के लिए बड़ा महत्वपूर्ण भी है। हम सब लोगों का चुनाव 3 दिवसीय चुनाव 2021 में हो रहा है। हमारे सदन से उम्मीद करेंगे और अपना ये प्रस्ताव देंगे कि शायद मई में शहादत अपनी बात शुरू हो रही है। मई जून में शहादत शुरू हो रही है, तो उसके पहले अप्रैल में या शहादत के पहले 22 अप्रैल से पहले हो रही है ना, 22 से पहले तो शहादत के पहले ये चुनाव करा लिया जाए, क्योंकि मई जून तक अगर चुनाव चलेगा, शहादत चलेगी, उसके बाद बरसात हो जाएगी तो चुनाव नहीं हो पाएगा। तो ये शहादत के पहले 22 अप्रैल के पहले चुनाव करा लिया जाए। दूसरी बात, चुनाव कहाँ पे होंगे? देखिए, हम सब लोग पहले के भी और भगत से बहुत ज्यादा अभिभूत है। वृंदावन का भी हम लोगों के पास एक अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। वहाँ पे हमें लगता है सभी लोग वृंदावन के नाम पे सहमत होंगे और चित्रकूट भी है। हम सब लोग जा करके एक बार देख करके शांति घोषणा 15 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर शांति घोषणा आप सब लोगों को पत्र के माध्यम से बता देंगे। सदस्यता अभियान एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि सदस्यता अभियान हम लोगों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे सदस्यता अभियान से 3 साल का व्यापार मंडल के सारे खर्चे चलते हैं। क्योंकि हम लोग सेपरेट 5 सदस्यता अभियान चलाते हैं, उसके बाद 3 साल तक आप लोगों को बजट के फोन नहीं करते हैं। किसी बीच में चाहे दिल्ली में कार्यक्रम हो, चाहे लखनऊ में कार्यक्रम हो, या आपको पत्रक भेजने की बात हो, एक आदमी को पत्रक आपके सर्टिफिकेट की बात हो, वो सब हम उसी खर्चे से करते हैं। तो सदस्यता अभियान के रूप में आप सब लोग अपनी अपनी भागीदारी जो आपको लक्ष्य निर्धारित हुए हैं, 1 महीने के अंदर सदस्यता अभियान में अपने लक्ष्य की पूर्ति करते हैं। समय अगर ज्यादा देंगे, हमें पता है हम व्यापारी बंधु हैं, हमें अगर लास्ट समय जो दे दिया जाएगा उसी आधार पे काम करेंगे, चाहे वो 15 दिन का दे, चाहे महीने भर का दे, चाहे 2 महीने का दे। और आप सब लोग पूरा भी करते हैं, इसमें भी कोई राय नहीं है और करते रहे हैं। इसी क्रम में 1 महीने के अंदर हम सब लोगों को जो सदस्यता का लक्ष्य है और नगर व जिला की कमेटी को जो बनाने का एक लक्ष्य दिया गया है, उसको 1 महीने में कंप्लीट करके प्रदेश कार्यालय में सूचना देनी है। आप लोगों ने अभी व्यापार मंडल की कार्रवाई देखी होगी। हमें लगता है सब लोगों ने महसूस भी किया होगा कि हम सब लोग एक नए सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। अब की बार जो चुनाव की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में मंडल के चुनाव अधिकारी, हमारे जिले के चुनाव अधिकारी पहली दफे ऐसी व्यवस्था की गई है और हमारा सभी चुनाव अधिकारी से निवेदन है, अपने अपने जिले में जो उनको दिए गए हैं अवश्य जाएं, क्या करके उनको वहां पे हर तहसील, हर कस्बे, हर छोटी बड़ी बाजारें, कहीं कहीं पे बाजारें इतनी बड़ी है जो कस्बों से बड़ी है, उनमें गठन कराने का कार्य पूरा करना है। क्योंकि हम केवल ये बातों तक सीमित न रहे कि हमारी इकाई निश्चित रूप से हम 80 जिले में मौजूद है। ये भी बड़ी अच्छी बात है कि व्यापार मंडल अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक है तो ये अपना ही एक व्यापार मंडल है जो बृहद स्तर पर पूरे भारत वर्ष में उत्तर प्रदेश में तहसीलों तक है, लेकिन अच्छी संभावनाएं रहती। हम सब लोगों को जहाँ जहाँ पे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, एक हम आपसे सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस प्रकार से हम अपने परिवार की, अपने दुकान की, अपनी फैक्ट्री की अपने समय रहते हम अपने लड़के को सौंप देते हैं, आप लोग अपने अपने यहाँ से भी नए नए लीडरशिप को डेवलप कीजिए, उनको बाहर जाने का कार्य कीजिए, उनको जिम्मेदारी कीजिए। क्योंकि जब हम उनको हम जिम्मेदारी नहीं देंगे तो पता नहीं वो आगे क्या होगा। तो हम अपने अभी कन्नौज के हमारे राज्य कुमार कह रहे थे कि अगली बार प्रदेश में जाएंगे और हम अपने यहाँ कोई नया दिलाते हैं। देखिए, ये अच्छी सोच है और उनका ये भी कहना था कि अगर सही ढंग से काम नहीं करेगा तो पीछे हम तो बढ़े। तो इसी प्रकार की सोच ले करके हमको आगे बढ़ने का काम करना चाहिए, नए नए लोगों को मौका देना चाहिए। और आप अभी पीछे खड़े, हमारे जो कुछ जिले देखने को मिले हैं जिनमें आपस में
सामंजस्य नहीं। पहले था हमने ये देखिए, अभी हरदोई से हम विमलेश जी को कहेंगे, चाहे युवा हो चाहे महिला, हमेशा सबको एक साथ लेकर के गार्जियन की तरह चलते हैं। उनके यहाँ की महिला कल्याण जी हमें लगता है हर कार्यक्रम में व्यापार मंडल में, चाहे वो दिल्ली हो चाहे लखनऊ आते हैं। उदाहरण के टावर वाले ने भेज दिया 18 सीटर गाड़ी की, और गाड़ी में सब लोग एक साथ में हैं। लेकिन कुछ जिले हैं जहाँ के लोग आए एक ही जिले से हैं लेकिन अलग अलग हैं। तो हम क्या पहले बात नहीं कर सकते? हम क्या पहले एक दूसरे से मिल नहीं सकते? हम साथ आएंगे तो जो हमारे नए मेहमान आ रहे हैं उनके लिए भी अच्छी नजीर जाएगी कि देखिए इस व्यापार मंडल में जुड़ने का हमको ये फायदा। अगर हम अपनी इस प्रकार के राय दिखाएंगे तो जो नया आदमी शामिल होगा कहेगा छोड़ो यहाँ कहाँ पड़े बवाल में। तो हमें इस प्रकार की नजीर भी प्रस्तुत करनी है। आगे संगठन को लेकर के चलना है। निश्चित रूप से आपका संगठन, और कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कोरोना में आपदा में अवसर लेकर जो हमारे संगठन ने किया, हमारे संगठन की ही हर एक छोटी बड़ी शाखाएं सड़क में दिखी है और सारे व्यापारिक संगठन घर बैठ गए। एक और संगठन के वरिष्ठ महामंत्री चले गए, बड़ी सिफारिश मेरे पास आई कि उनको रख लिया जाए, रख लिया जाए। हम और उनकी डिमांड थी महामंत्री पद पे रख लिया जाए। हमने कहा हमारे दोनों महामंत्री का कोई जोड़ नहीं है, इसलिए महामंत्री पद छोड़ करके आप किसी और के हिस्से में बात कीजिए तो हम लोग ले सकते हैं, नहीं हमें उनकी कोई आवश्यकता नहीं। उन्होंने पैसे का कोई दिखाया। हमने कहा हमारे दोनों महामंत्री इतने पुराने हो गए और पूरे प्रदेश में जाना है व्यापारी ये कहते कि महामंत्री आए थे और उन्होंने होटल में रुकने के लिए भी कहा। जब जिस संगठन में ऐसे लोग मौजूद हो, हमें बाहरी लोगों को लेना है, इसमें कोई बुराई नहीं, सबके लिए द्वार खुले हैं, लेकिन अपनी शर्तों पे लेना, अपने हिसाब से लेना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि उसके ऊपर आर्थिक आरोप का लेस मात्र भी दाम न रखना। क्योंकि हम बहुत ऐसी मीटिंग चल रही है, अभी हमें अध्यक्ष से भी आज इस मीटिंग की बातें और सुननी है। इसीलिए हमारे जगन्नाथ जी अग्रवाल का एक लेकर कुशीनगर से, देखिए अभी हमारे नए जिला अध्यक्ष बने हैं और बहुत ही उन्होंने अच्छे ढंग से काम किया है। उन्होंने एक अपनी डिमांड यहाँ पे भेजी है, समय की कमी है, नहीं तो उनको जरूर बुलाते। और बड़ी उचित मांग है, ये श्रम विभाग के पंजीकरण के नवीनीकरण के विषय में सरकार ने आजीवन टैक्स कर दिया है, लेकिन अभी धरातल के रूप में वो लागू नहीं हुआ। देखिए होता क्या है ना, सरकार की मंशा बहुत अच्छी है, इस सरकार की मंशा भ्रष्टाचार मुक्त करने की है, लेकिन जब ऊपर से कागज चलता नीचे तक आते आते उसमें अधिकारी लोग इतने दांवपेच लगा देते हैं कि उसका हमें प्रतिफल नहीं मिल पाता है। उसी विषय में इनका ये लेटर आया हुआ है, जिसको कार्रवाई के लिए विश्वकर्मा जी आप खड़े हो जाए, हम बुलवा देते, लेकिन चूंकि समय की कमी है इसलिए उचित कार्रवाई के लिए इसको भेजा जाएगा। आप सभी लोग यहाँ पे आए, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार पुनः हमारे मिर्जापुर के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद, इतनी अच्छी व्यवस्था। महामंत्री श्री राजेंद्र गुप्ता जी बरेली से पधारे हैं, वो जाकर के अपना संदेश हमारे व्यापारियों को देंगे। आइए अध्यक्ष जी। भैया बैठ जाओ, कोई जाओ नहीं। भैया पुनः आपने देखिए ये माननीय पंडित जी की सरलता है, मतलब मैंने आग्रह किया था कि माननीय सांसद जी को बुलाया जाए, काफी समय हो गया है, लेकिन अध्यक्ष जी का आदेश शर्माते आज की इस पवित्र धरा पर दूर दराज से पधारे हुए सभी महामंत्री साथियों, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायकगण, माननीय पूर्व सांसद जी, माननीय पदाधिकारीगण, मित्रों, बहुत देर से हम लोग तमाम व्यापारिक मुद्दों पर मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। आपने जो भी सभा भवन में जो भी अपने विचार रखे हैं, एक एक शब्द का हमारे पदाधिकारियों के द्वारा, चालू जी के द्वारा उसका लेखन हुआ है। निश्चित रूप से एक एक मुद्दे
हमारे प्रदेश महामंत्री श्री राजेंद्र जी। मित्रों, ये हमारा चुनावी वर्ष प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि दिसंबर अब जा रहा है। संभवतः अप्रैल में चुनाव होने हैं, जहाँ भी जगह बनेगी अच्छे से प्रयास किया जाएगा वहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जरूर आपसे करना चाहता हूँ। अभी हमारे अध्यक्ष जी ने भी ये चिंता की, मुकुंद जी ने भी ये चिंता की। हमारी इतनी इकाइयां हैं, 80 के 80 जनपद हमारे गठित हैं, इतनी इकाइयां हैं, लेकिन वास्तव में जब प्रांतीय सदस्यता के लिए हम निकलते हैं और उसके जो अभिलेख हमारे सामने आते हैं, तो हमें निश्चित रूप से चिंता करने का, परेशान करने का काम करते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि हम संपूर्ण उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़े संगठन के रूप में जाने जाते हैं, बल्कि ये कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम नंबर 1 के संगठन के रूप में जाने जाते हैं, हम व्यापार संगठन के रूप में जाने जाते हैं। तो हमारी सदस्यता भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए। आज यहाँ पे सभी लोगों को लक्ष्य किया गया है, क्योंकि पिछली बार हमारे पास जो प्रांतीय समिति में पद थे वो बहुत कम थे, लेकिन उसके लिए मारामारी बहुत। अब वो सभी साथियों के सामने ये अवसर है कि आपको अगर प्रांत में पद पाना है तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत प्रयास के द्वारा आपको 10 सदस्य उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के बनाने अति आवश्यक है। जो जिला इकाइयां हैं उनको 100 की सदस्यता करनी है, जो नगर इकाइयां हैं उससे नीचे की इकाइयां हैं उनको 100 की सदस्यता करनी है। जब तक हम इस सदस्यता के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक शायद प्रांतीय समिति में आपका निर्वाचन होना थोड़ा कठिनाई का काम है। तो इसलिए इस बार ऐसा एक प्रयास हो कि हम लोग, अगर माननीय अध्यक्ष जी की इच्छा है कि हमारे 10,000 सदस्य बने, तो क्यों ना आप 15,000 का विचार का लक्ष्य लेकर के चले और हम 10,000 की सदस्यता बहुत आसानी से प्राप्त करें। ये होना चाहिए और ये होगा तभी जिस प्रकार से हम लोग पद पाने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार से संगठन के विस्तार को आगे बढ़ाते हुए सदस्यता देने का काम करेंगे। लोग तैयार हैं, सदस्यता देना चाहते हैं, लेकिन आवश्यकता है आपको उनके पास तक जाने की, उनको जागृत करने की, उनको अपने साथ जोड़ने की, उनको सदस्यता देने की। तो मित्रों, सदस्यता में हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, गौर करना है। मंडी समिति का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा था जिसको लेकर के बराबर माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की बात हो रही थी। हमारे जो कार्यक्रम के अध्यक्ष है उनके द्वारा 2-3 बार समय मिला, 2 बार हम लोग मिलने भी गए। उसके बाद 2 बार टेलीफोनिक वार्ता हमारे माननीय पंडित जी की हुई और उसमें हमें सफलता भी मिली। ये मंडी समिति का मुद्दा भी पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी ईमानदारी से अगर किसी ने लड़ा है तो वह उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने लड़ा और उसमें हमें आर्थिक सफलता भी मिली। उसके लिए हम कृतज्ञता पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी का और पूरी भाजपा सरकार का धन्यवाद भी ज्ञापन करते हैं, लेकिन ये मांग भी करते हैं कि अभी ये कृतज्ञता हमारी थोड़ी कम है, इसको और बढ़ाना पड़ेगा और मंडी शुल्क को और न्यूनतम स्तर पर लाना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यापारियों के हित में बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। करना पड़ेगा, हम करते रहेंगे। हम मंडी समिति को जो व्यापारियों की मंशा है उसके स्तर पर लाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, हम वचनबद्ध हैं। उसके लिए निरंतर हमारा